किसान भाइयों नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, आप जो फसल देख रहे हैं ये फसल श्री नीलेश साहू जी की है। जो किसान भाई ये गांव चावड़ी सिवनी जिला मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने मेरे बताए हुए तरीके से शुरू से लेकर के आखिरी समय तक खेती की है। किसान भाई ने प्रति एकड़ में 4 से 5 कुंटल उत्पादन बढ़ाकर लिया है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे गेहूं के पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें। गेहूं की उपज में पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मृदा के में उपलब्ध पोषक तत्व की जानकारी हेतु मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है, इसलिए प्रति 2 वर्ष के अंतर पर इसकी जांच अवश्य कराएं। किसान भाइयों, इसी के आधार पर फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की रणनीति अपनाई जाती है। किसान भाइयों, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हर साल मिट्टी में मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, 4 टन अगर आप वर्मी कंपोस्ट या खाद लेते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। अगर स्वयं का है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं और से ले रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ने की वजह से आपकी जो गेहूं की फसल है वो बहुत महंगी हो सकती है। तो किसान भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके खर्चे भी नहीं बढ़ाने हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि गोबर की खाद डालने से भूमि की संरचना में सुधार और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। गेहूं में 88 किलो यूरिया, 121 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास या MOP प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ये सभी खाद एक साथ उपयोग नहीं करना है। उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे कब कब यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूरिया का उपयोग 3 भाग में करना है और पोटास का और सुपर फास्फेट का, ये दोनों चीज़ों को एक साथ उपयोग करना है आपको बुआई के समय। किसान भाइयों, बुआई के समय ही जब आप सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं और MOP का उपयोग कर रहे हैं तो उसी के साथ में 44 किलोग्राम यूरिया और 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके आपको खाद खेत में मिला देना है। और बीज शोधन जरूर करना है। बीज शोधन में आप 1 एकड़ में 60 किलो बीज लगता है। 60 किलो बीज को लगभग 300 ग्राम मल्टीप्लायर साथ कोटिंग करना है। इस तरह से जो आप बीज बोएंगे वो 100% जर्मिनेशन होगा। इससे आपका बीज का जो अनावश्यक खर्च है वो बचेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरी बार के लिए। तो जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो 500 ग्राम मल्टीप्लायर और 22 किलो यूरिया के साथ में यूज करना है। ये आप पहली सिंचाई मतलब कि 20-22 दिन के अंतर पर जब आप यूरिया दोबारा डालते हैं तब यूज करना है। इसमें आप यूरिया आधा किलो मतलब 22 किलो यूरिया और आधा किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके खेत में देना है 1 एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि तीसरी बार आप जो है खाद कब देना है। तीसरी बार मल्टीप्लायर के साथ में आप मल्टीप्लायर 500 ग्राम और शेष जो बचा हुआ यूरिया है 22 किलो, ये आपको देना है। तो ये कब देना है आपको, जब आपकी फसल की बाली आने के जस्ट पहले आप जब यूरिया देते हैं तब देना होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे आंशिक सिंचाई उपलब्ध हो एवं अधिकतम 2 सिंचाई होने पर यूरिया 70 किलो, सुपर सिंगल फास्फेट 100 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटास 16 किलो प्रति एकड़ देना होता है। और असंचित अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा डालनी होती है। यदि गेहूं की बुआई मध्य दिसंबर में करते हैं तो नाइट्रोजन यूरिया की जो मात्रा है उसे 25% कम मात्रा में डालना होता है। किसान भाइयों, अब हम करेंगे स्प्रे की बात। तो स्प्रे में 200 लीटर पानी में 3 किलो यूरिया, 750 ग्राम जिंक, मल्टीप्लायर 300 ग्राम, बुआई के 15वें दिन के बाद से 12 दिन के अंतर पर 3 बार आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लायर तकनीक की। तो आप जैसा कि शुरू से देखते आ रहे हैं, एक फसल में ये जो फसल गेहूं की है ये करीब 5 एकड़ की फसल है। इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल ज़मीन से दिया गया है और स्प्रे के माध्यम से दिया गया है। स्प्रे में 3 बार स्प्रे किया गया है। 300
उसमें 250-300 ग्राम मल्टीप्लायर प्रति एकड़ के हिसाब से, और ज़मीन से मल्टीप्लायर 3 बार दिया गया है, आधा किलो करके। तो इस तरह से, और बीज शोधन भी किया गया है। तो इस तरह से इसमें पूरी तरह से मल्टीप्लायर का समन्वय किया गया है समय समय पर। किसान भाइयों, उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से लगभग किसान भाई ने 30 क्विंटल गेहूं का उत्पादन लिया है। और आज अप्रैल का महीना है, जो 19 अप्रैल है, और अभी तक गेहूं की फसल कट चुकी है। उत्पादन भी किसान भाई ने ले लिया है, और मुझे कॉल करके बताया भी है कि उन्होंने 30 कुंटल के उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है। जो किसान भाई 20-22 कुंटल उत्पादन ले रहे थे, मेरे साथ में मल्टीप्लायर तकनीक का उपयोग करके वो 30 कुंटल तक पहुंच चुके हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, आपके उत्पादन में, आपको फसल को रोग मुक्त बनाने में, कीट मुक्त बनाने में, और फसल की जो ब्रांचेज हैं, जो उसकी जिसे हम कल्ले बोलते हैं, एक बीज से करीब 12 कल्लों से लेकर के 18 कल्लों के बीच में उनकी संख्या होती है, और एक बाली में करीब 72 से 80 दाने निकले हैं। इस तरह से दानों का जो साइज़ है, जो चमक है, जो दाने की मोटाई है, मैंने वीडियो शुरू करने से एक पिक मैंने शेयर किया था, जिसको आप देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका कितना सुंदर अनाज दाना आया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि भी हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी मार्च महीने तक, उसके बावजूद भी उत्पादन बहुत अच्छा आया है, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि जो किसान भाई मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज़ एक बार अपनी फसल में ज़रूर उपयोग करें। वो कम एरिया में उपयोग करें, आधा एकड़, 1 एकड़ में यूज करें, लेकिन ज़रूर एक बार करके देखें, जिससे कि उनको इसके रिजल्ट के बारे में ज़रूर पता चले। जो किसान भाई यूज कर रहे हैं, मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं कि उनको रिजल्ट कैसा मिला। जो किसान भाई मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो रोज़ मिलते रहें। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।